नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश व इनसे संबंधित भारतीय राज्य। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं स्थल भाग से भारत की स्पर्श करती हैं। 7 पड़ोसी देश जो स्थल भाग से स्पर्श करते हैं, वह देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपका चीन अवस्थित है, ये हिस्सा नेपाल का है, और यहाँ पर आपका भूटान है, और ये म्यांमार है, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करते हैं। इसी क्रम में 7 पड़ोसी देशों के भारतीय राज्यों से स्पर्श करने वाले राज्यों को देखेंगे। आइए, सबसे पहले पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और एक सवाल और बनता है कि पाकिस्तान तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो कहते हैं वह रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसे रेड क्लिफ महोदय ने खींचा था, उनके दिशा निर्देश में यह लाइन बनाई गई थी। तो पाकिस्तान से 5 भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, जम्मू और लद्दाख। यह 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और तो सवाल यह है कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो बनाता है वह 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा खींची गई है उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा एक राज्य की सीमा स्पर्श करती है जिसका नाम है लद्दाख। क्लियर? तो क्रम से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ भारत स्पर्श करता है। उसके बाद एक क्रम पूछा गया है, तो क्रम में आप देखेंगे तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की है वह किससे है? बांग्लादेश से है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, क्रम से है यह, फिर म्यांमार से है, फिर भूटान से है, और फिर अफगानिस्तान। यह जो है 7 राज्य हैं जो क्रम से हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ऊपर से नीचे। अगला देश है हमारा चीन। चीन के साथ कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं भारतीय राज्यों की? तो 5 राज्यों की। सीधा सीधा वह यह भी प्रश्न पूछता है कि कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, या वह इन देशों, इन राज्यों का नाम दे करके 3 ऑप्शन देगा वह जो स्पर्श करती हैं चीन के साथ भारतीय राज्य, एक किसी और राज्य का नाम दे देगा। पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से स्पर्श नहीं करती हैं, तो आपको
स्वाभाविक सी बात है कि पांचों का पता होना चाहिए, तभी आप नहीं का पता लगा पाएंगे। तो इसलिए आइए देखते हैं यह 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड और 5वां है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। और सवाल एक और बनता है कि भारत और चीन के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैक मोहन रेखा। ठीक, तो यह 5 राज्य हो गए जो चीन के साथ स्पर्श करते हैं, इसे आप याद करिएगा। नेपाल अगला देश है हमारा, नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सबसे पहला सवाल है कितना? तो 5। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? बिहार, और फिर सिक्किम, और फिर पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। नेपाल की अवस्थिति ये है। तो 5 राज्यों की सीमाएं हैं जो नेपाल से स्पर्श करती हैं। अगला हमारा है भूटान। भूटान से कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो जवाब क्या होगा? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो वह राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिक्किम हो गया, और फिर वेरी गुड अरुणाचल, अगला असम, और चौथा पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। तो यह 4 राज्य हो गए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ बनाती है। क्लियर। अगला हमारा देश है म्यांमार। तो पहला सवाल ये होगा कि म्यांमार से कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो पहले में क्या जवाब देंगे आप? 4। तो यह 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर से बताइए, एक तरफ से अरुणाचल हो गया, फिर नागालैंड हो गया, और फिर मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया। यह 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अगला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? पहला सवाल तो 5। ध्यान रहे कि जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है ये दोनों कभी एक हुआ करते थे 1971 के पहले। यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, और यह पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इसे आज़ाद कराया और नए देश के रूप में बांग्लादेश को स्थापित किया। तो यहाँ की भी जो रेखा है भारत और बांग्लादेश के मध्य की, इसको भी क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मतलब बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ये कितने देशों से स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 5 राज्य। तो वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर गुड, उसके बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा, और 5वां कौन सा है? मिजोरम। यह है, यह 5 राज्य हैं। तो आपने देखा कि भारत के 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय भाग से स्पर्श करती हैं, वह कौन कौन से राज्यों से उन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं उसको आपने देखा। तो 7 देश हो गए और 17 पड़ोसी हमारे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से स्पर्श करते हैं। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? जैसे देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी है, अरुणाचल प्रदेश इसमें भी है। ठीक, तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश एक ही जोड़ा जाएगा ना, तो कितने राज्य बनेंगे? तो 17 राज्य बनेंगे और 7 पड़ोसी देश बनेंगे। आपको पता है इसकी स्थिति यहाँ कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री
6 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है। इसे गुहार मौता या सागर मौता कहते हैं, इसे किबुथु कहते हैं, इसे इंदिरा काल कहते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा पिछली क्लास में हमने आपसे की और यह पड़ोसी देश और उनसे संबंधित पड़ोसी भारतीय राज्य। ठीक, आज के लिए इतना, धन्यवाद।